हेलो हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो गैस कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अभी मॉर्निंग का व्यू बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर बिट्टू आए हुए थे, आज संडे है तो बच्चे छत में आ चुके थे, तो यहाँ पर बच्चों ने यहाँ पर शूट किया था। तो ये छत का व्यू बहुत अच्छा लगता है। और बच्चों की पढ़ाई होती है तभी मैं आती हूँ छत में 6 बजे यहाँ पर खाना पीना बच्चों को टिफ़िन रेडी करने के लिए। तो अभी सुबह टाइम का वो व्यू बहुत अच्छा रहता है। यहाँ बिट्टू ने छत में पानी वगैरह पेड़ों में डाल दिया है, क्योंकि आज छुट्टी थी। वैसे तो मम्मी पानी डालती हैं हर रोज़, पर आज छुट्टी थी बच्चों की, तो बिट्टू ने यहाँ पर पानी डाल दिया है सभी पेड़ पौधों में। और यहाँ पर पालक मैं सोच रही थी हटा दूँ यहाँ से, क्योंकि पालक बहुत अब पुरानी हो चुकी है, तो अब हटा दूँगी यहाँ से, सोच रही हूँ पर अभी हटाने का। और यहाँ पर सभी पेड़ों में पानी डाल दिया। यहाँ पर जो ना अभी सूरज देवता अभी उगे नहीं है, मतलब आ रहे हैं ऊपर पर अभी आए नहीं हैं। आज मेहंदी लगाई थी, अच्छी है? कमेंट में लिखिएगा कितनी अच्छी है। ये देखिए गाइस मेरी मेहंदी, कमेंट में बताइएगा कितनी अच्छी है मेरी मेहंदी। तो गाइस आज है संडे, तो आज संडे के दिन बच्चों के लिए कुछ ना कुछ मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पर बस बच्चे कह रहे थे कि मम्मी समोसे बना दीजिए, बहुत दिन से बनाए नहीं है। तो बस यहाँ बच्चों के डिमांड पर बनाने चले हैं समोसे। तो आज खाना नहीं बनेगा, आज समोसे ही बनेंगे, क्योंकि फिर समोसे वगैरह बच्चे खा लेंगे तो फिर हो जाएगा दोपहर तक के लिए, तो शाम तक के लिए तो हो ही जाना है। वैसे भी कोई कुछ नहीं खाता है, फिर जहाँ पेट में थोड़ा बहुत चला जाता है तो फिर भूख नहीं लगती है जल्दी। और तो बस यहाँ पर बच्चे मेरी हेल्प कर रहे थे। तो यहाँ पर आलू वगैरह पहले बॉयल कर दिया था, और मैं लगी थी नीचे अपने काम पर, क्योंकि दीपावली की सफाई भी करना है। कपड़े वगैरह धुलने के लिए लगी थी। आज संडे है तो बच्चों के स्कूल ड्रेस वगैरह, घर के सारे कपड़े वगैरह हैं, दीपावली के पर्दे वगैरह सारे घर के निकालने हैं। तो पर्दे वगैरह नहीं धुले हैं, पर अभी घर के कपड़े ही इतने हो गए थे। तो बस यहाँ पर जो है बच्चों ने आलू वगैरह छील करके मुझको दे दिया है। तो बस मैंने यहाँ पर आलू वगैरह कलार दिया है, और कुछ नहीं, सौंफ के साथ में छौंका है इसको, सौंफ डाल दिया था इसमें, ज़्यादा कुछ नहीं डाला था मसाले, क्योंकि गले में पता नहीं क्यों इस समय 2-3 दिनों से जलन जैसी हो रही है। और इतना कोई तीखा खाना भी नहीं बनाती ना मैं, तेल मिर्च मसाला का खाना ज़्यादा बना रही हूँ, पर पता नहीं क्यों इस समय। और जुकाम की दवा वगैरह खाई थी शायद, इसी वजह से मतलब थोड़ा सा अंदर से जलन जैसी हो रही है गले में, और तो इस वजह से मैं तीखा खाना खा भी नहीं पा रही हूँ। तो कोई नहीं, संडे तो समोसे तो बच्चों के लिए बनाने था। एक कह रहा था समोसे बना दो मम्मी, एक कह रहा था चाउमीन बना दीजिए मम्मी। तो बस मैंने कहा चाउमीन बेटा फिर कभी बना देंगे, आज संडे है तो ला समोसे बनाए दे रहे हैं। और तो बस यहाँ पर आलू कलहा के रख दिया था, सौंफ के साथ में छौंका था, और ज़्यादा कुछ मसाला नहीं डाला था। गरम मसाला है, सौंफ वगैरह है, ऐसे मतलब हल्के फुल्के मसाले डाल करके मसाला तैयार किया था। और फिर यहाँ पर मैदा लगाने के लिए मैंने इसमें अजवाइन डाल दिया, नमक डाल दिया, थोड़ा सा मोहन डाल दिया, डाल करके इसको अच्छे से मिक्स किया। और क्योंकि मम्मी जी हमारी खा नहीं पाती ज़्यादा टाइट समोसे वगैरह, तो इस वजह से मोहन वगैरह डाल देती हूँ उसमें अच्छे से, ताकि उनके दांतों से उड़ भी जाएँ। तो यहाँ पर बस मोहन दोनों लगाने के बाद यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके इसका सख्त डो तैयार करके रख लूँगी। और फिर यहाँ पर समोसे में के लिए बच्चे भी बहुत आस-पास घूम रहे थे कि मम्मी हम तो आपकी हेल्प करवा लेंगे, मम्मी आपकी हेल्प करवा लेंगे। तो बच्चे सामान वगैरह मंगा के देते जा रहे थे। और होता है ना कि संडे के दिन अगर घर में सब बच्चे रहते हैं तभी इस तरह की चीज़ें बना के खाने का मन करता है, नहीं तो बच्चे भी जहाँ सुबह से लेकर दोपहर तक के लिए चले जाते हैं तो फिर ऐसी चीज़ें बनाने का मन ही नहीं करता है। और जहाँ खाना वगैरह बन गया तो फिर रहता है कि लाओ खाना ही खा लो, नाश्ता वगैरह कौन करता है। फिर भी नाश्ता वगैरह थोड़ा बहुत कर ही लेते हैं, पूरी पराठा नाश्ता में जो बन गया, पास्ता वगैरह, तो ऐसा थोड़ा बहुत नाश्ता कर ही लेते हैं। तो बस यहाँ पर मैदा भी लगा के रख दिया है, और तेल भी कढ़ाई में डाल दिया। जब तक तेल होगा, और ज़्यादा तेल गर्म नहीं करना था, तो इसीलिए चूल्हे को ज़्यादा जलाया नहीं था। चूल्हे में आँच थी काफ़ी, तो चूल्हा हल्का कढ़ाई तेल हल्का गर्म हो जाएगा। और धीमी आंच में समोसे बनाते हैं तो ज़्यादा अच्छे बनते हैं समोसे, और तेज़ आंच में समोसे जल जाते हैं, ऊपर से अंदर से कच्चे रह जाते हैं। ऊपर से तो पक जाते हैं पर अंदर से कच्चे रह जाते हैं। तो बस यहाँ बच्चों से बातें भी करती जा रही थी। बिट्टू यहाँ पर बच्चे यहाँ छत में ही, आज मतलब छत वाले बाथरूम में ही नहा लेंगी। और बस तो यहीं पे मैं बनाती जा रही थी समोसे, बच्चे यहाँ पे अपना नहाना धोना उनका चल रहा था। तो बस यहाँ पर समोसे वगैरह बना करके यहाँ पर रेडी कर लूँगी। और मम्मी भी कर रही थी नीचे पूजा पाठ अपना।
तो यहाँ पर समोसे वगैरह भर के रख लिए थे। फिर यहाँ पर हल्का तेल गरम था, ज़्यादा गरम भी नहीं था और मीडियम भी गरम नहीं था, फिर तो हल्का गरम था। तेल में देखिए समोसे डाले हैं तो कैसे बुजुर बुजुर हो रहा है समोसे। मतलब धीमी आंच में, जितने धीमी आंच में इसको पकाएंगे उतने ही अच्छे समोसे इसमें बनते हैं। और तो बस यहाँ पे समोसे डाल करके अलट पलट दिया है। एक साइड से पक गए थे, दूसरी साइड से बस इनको पलट करके अच्छे से पका लिया। पकाने के बाद एक घन के समोसे तो निकाल लिया। बच्चों से कह रही थी कि बेटा बन गए समोसे, आके खा लीजिए आकर के। तो कह रहे थे मम्मी पहले बना के रख लीजिए, सब लोग साथ में खाएंगे। और बच्चों का भी ये रहता है ना कि मम्मी साथ में खाएंगे तो अच्छा लगेगा, सब लोग के साथ में फिर अच्छा लगता है। ऐसी चीज़ें सब साथ में बैठ के खाते हैं तो अच्छा लगता है। तेल यहाँ गर्म हो गया था ज़्यादा, तो बस कढ़ाई नीचे उतार के रख दिया था। फिर दूसरी घन के यहाँ समोसे डाल दिए थे। तो बस ऐसे 3 घन के समोसे मैंने बना करके रेडी कर लिया था। फिर इसके बाद जो है काफ़ी समोसे बन गए थे, तो अब इनके दिन भर के लिए तो हो ही गया था कि आज समोसे ही खा लो, खाना वाना मत खाओ। तो बस यहाँ पर समोसे वगैरह होता है ना कि जैसे अगर ऐसे समोसे भी बहुत हैवी हो जाते हैं। ये है मम्मी की मैजिकल कटोरी। फिर यहाँ पर दिन में फिर कोई वीडियो नहीं फिर हमने शूट किया, क्योंकि काम में लगे रहे। साफ़ सफाई भी इस समय चल रही है, क्योंकि दीपावली आ गई है, तो दीपावली की साफ़ सफाई भी थोड़ा बहुत चल रही थी। तो यहाँ पे कपड़े वगैरह मशीन में लगाए हुए थे, तो मशीन के कपड़े मम्मी छत में फैला गई थी। फिर यहाँ पे मैं छत में आई हुई थी, यहाँ पे चूल्हे की साफ़ सफाई करने और शाम के लिए खाना बनाने, क्योंकि सुबह तो समोसे बन गए थे, तो फिर दिन में कुछ बनाया ही नहीं था, क्योंकि समोसे के बाद फिर खाना खाने की इच्छा ही नहीं किसी की हो रही थी। तो बस फिर यहाँ पर मैंने कपड़े वगैरह समेट के रख दिए थे और बर्तन वगैरह भी सारे धुल गए थे। तो बस यहाँ पर मैंने किचन के पास की कर ली सफाई। और किचन में कुछ जूठा बना नहीं था, समोसे बने थे तो जूठा बना नहीं था, तो किचन जूठा नहीं था। तो बस यहाँ पर चावल वगैरह बीन रही हूँ, बीन करके यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत सब्जी भी काट लिया। तो बस यहाँ पर बन रही है आज तहरी, क्योंकि उस टाइम पर बना था समोसे, तो इस टाइम पर तहरी बन जाएगी तो फिर हो जाएगा, क्योंकि इस टाइम भी इतना कोई भूख नहीं रहती है और शाम के टाइम तो ऐसे भी ज़्यादा भूख नहीं लगती है। तो बस यहाँ पर बस सिंपल सी तहरी भी यहाँ पर बना लूँगी, क्योंकि बताया ना इस समय गले में जले की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है मुझे। और तो इस वजह से यहाँ पर तहरी हल्की फुल्की मसाले के साथ में बनाऊँगी, ताकि नुकसान भी ना करे बच्चों को भी और हमें भी ना नुकसान करे, किसी को नुकसान ही ना करे, क्योंकि सबके थोड़ा थोड़ा गले में जलन जैसी हो रही है। मेरे तो 3 दिन से जलन हो रही है। और मैंने कहा आज तो जलन हो रही है, आज समोसे भी बनने हैं, पर फिर भी इतने ज़्यादा नहीं खाए थे मैंने समोसे, क्योंकि मेरे गले में तो हो रही थी जलन। तो यहाँ बच्चों ने ही खाया था, क्योंकि बच्चों की फरमाइश से बन रहे थे समोसे, तो बच्चों के उसमें बनाया था। यहाँ पर मम्मी आई थी प्रसाद लेकर के। तो मम्मी जाती है जहाँ भागवत सुनने के लिए, वहाँ से प्रसाद मिला हुआ था। प्रसाद में यहाँ पर थैली थी, तो ये थैली में जो है बिंदी का पत्ता है, सिंदूर है, रंग है और मेहंदी है, एक रुमाल है, चूड़ियाँ हैं प्रसाद में, और ऐसे ड्राई फ्रूट्स में दिया था, मतलब काजू और किशमिश एक छोटी सी पन्नी में था प्रसाद के रूप में। तो बस ये आया हुआ था। मम्मी गई थी भागवत सुनने, तो बस वहीं से मिलता है रोज़ डेली। मम्मी कुछ ना कुछ प्रसाद में लेकर के आती हैं। तो ये रहा प्रसाद। और बस इसके बाद यहाँ पर तहरी पक रही थी। यहाँ पर हम सब बच्चों के साथ में बैठ करके यहाँ बातें। मम्मी भी छत में आ जाती हैं, तो मम्मी यहाँ पेड़ों में पानी डाल देती है, रात में पानी डाल देती है, तो दिन के लिए आराम हो जाता है। तो बस यहाँ मम्मी पेड़ों में पानी नहीं डाल रही थी, तो मैं यहाँ पर बना रही थी अपना किचन में तहरी वहरी चूल्हे में। तो बस यहाँ तहरी ऑलमोस्ट बन के रेडी हो चुकी है, थोड़ी बहुत कसर रह गई है, तो इसकी आग निकाल करके चूल्हे के बाहर रख दूँगी, तो ये अदारा में पकती रहेगी। हम लोग इसको अदारा बोलते हैं। तो बस यहाँ अदारा में रख दूँगी, तो ये मतलब थोड़ा बहुत फिंद जाएगी और अच्छे से बस। और वैसे पक चुकी है, थोड़ी बहुत कसर रह गई थी। देखिए अभी भी पक रही है ये तहरी। तो जितना मतलब इसको तेज़ आँच से ज़्यादा धीमी आँच में और अच्छी बनती है। तो बस यहाँ धीमी आँच में रख दिया था। फिर उसके बाद यहाँ तहरी बन चुकी थी, तो ये था कि ला बच्चों को दे देते हैं, बच्चे खा ले, क्योंकि बच्चों को सुबह के लिए स्कूल के लिए जगना भी होता है जल्दी। तो बस यहाँ बच्चों को मतलब ठंडा करके तहरी भी यहाँ बच्चों को खिला दिया। बच्चे कह रहे थे मम्मी आप भी खा लीजिए, तो बच्चों के साथ मैंने भी खा लिया था। तो बस आज का ब्लॉग हमारा यहीं तक था।